स्वतंत्रवें गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों का अभिनंदन। सीकर जिला मुख्यालय पर आयोजित आज के इस 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, विशेष रूप से हमारे गौरव सेनानी, हमारी वीर माताएं, हमारी वीरांगनाएं और इस राष्ट्र के भावी भविष्य होनहार विद्यार्थी बालक बालिकाएं, स्काउट एंड गाइड्स के सभी स्काउट्सगण, एनसीसी के सभी कैडेटगण, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी बंधु, पत्रकार बंधु, सबका अभिनंदन। आज 77वें गणतंत्र दिवस पर हम सबको कुछ विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें पहला विषय है कि इस राष्ट्र पर पहला विदेशी आक्रमण ईसा पूर्व 326 साल पहले हुआ और तब से लेकर लगातार 1100-1200 1300 साल तक विदेशी आक्रमण होते रहे। लेकिन उस समय राष्ट्र की गणतंत्र व्यवस्था में जो भी शासन प्रणाली थी, उन्होंने एकजुट होकर उनका मुकाबला किया और विश्व विजय के सपने के साथ जिस सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसे भी यहां से मुंह की खाकर जानी पड़ी थी। उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे उसके बाद मोहम्मद गजनी 17 बार यहां से मुंह की खाकर गया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा तब शुरू हुआ जब मोहम्मद गोरी ने इस राष्ट्र पर आक्रमण किया और एक जयचंद की वजह से भारत का वो शक्तिशाली गणतांत्रिक साम्राज्य पराजित हुआ। और उसके बाद बहुत से आक्रमण हुए और धीरे धीरे उस समय की गणतांत्रिक शासन प्रणाली कमजोर पड़ती चली गई और सत्ता विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में चली गई। वर्षों बाद पहली बार 1857 में फिर देश में एक लहर उठी और 1857 की पहली स्वतंत्रता समर ने देश के नौजवानों में, देश के आम जनता में अपनी मातृभूमि के प्रति एकता और अखंडता और प्रेम का भाव जागृत किया। और उसके बाद लगातार हमारे महान क्रांतिकारियों ने उस संघर्ष को जारी रखते हुए 15 अगस्त 1947 को एक विखंडन के साथ इस राष्ट्र को आजादी दिलाई। तो मैं ईसा पूर्व के पहले आक्रमण से लेकर 1947 तक के कालखंड में जिन जिन हमारे राष्ट्र के महान राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की अस्मिता के लिए, अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए, अपनी मातृभूमि को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए और उसके बाद
गुलामी से की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जिन जिन ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, उनके प्रति श्रद्धा भाव से अपनी भावांजलि प्रस्तुत करूंगा। विदेशी हमलों को विफल करने में और 1948 के कबायली हमले से लेकर 1965, 1962, 1965, 1971 कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर तक हमारे जाबाज जवानों ने जिस प्रकार के शौर्य का प्रदर्शन किया और इस कालखंड में जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उनके प्रति भी मैं श्रद्धा के साथ अपनी भावांजलि प्रस्तुत करना चाहूँगा। साथ ही आज के इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थितियां जब भारत तेजी के साथ सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब भी पुराने कालखंड में जयचंद, मीर जाफर और मीर कासिम जैसे लोगों ने जिस प्रकार इस देश की एकता, अखंडता और आज़ादी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था और उसकी परिणति में हमें शताब्दियों तक गुलामी भोगनी पड़ी थी, वैसी प्रवृत्ति के लोग अब भी ये नहीं चाहते कि भारत तेज़ी के साथ आगे बढ़े, भारत मजबूत बने, भारत विकसित बने, भारत आत्मनिर्भर बने। इसलिए राष्ट्र के सभी नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सजग होकर इस प्रकार के राष्ट्रद्रोहियों के नापाक मंसूबों को किसी भी रूप में कामयाब नहीं होने देने में अपना योगदान प्रदान करें। जहाँ तक बात गणतंत्र दिवस की है, इस देश में पहली बार 1857 की क्रांति के बाद संविधान सभा के गठन की मांग 1934 में एम.एन. राय द्वारा उठाई गई थी, जिसे 1940 के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अगस्त अधिवेशन के अंतर्गत स्वीकार किया गया और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसके बाद बैठक दर बैठक संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों का गठन किया गया, कुछ उप समितियों का गठन किया गया, बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उसके बाद 2 साल 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में अंतिम रूप देकर 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया और उसके बाद से लेकर पिछले 77 साल में
इस देश ने जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया, उसका परिणाम अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा, जब पाकिस्तान के पास अमेरिका, चीन और तुर्की द्वारा उपलब्ध करवाए गए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन से लेकर हथियार, मिसाइलें सब थी, लेकिन भारत की स्वदेश निर्मित रक्षा प्रणाली ने उनके उन सारे अत्याधुनिक हथियारों को ध्वस्त किया और पहली बार दुनिया को ये एहसास करवाया कि अब बदलता भारत बहुत तेज़ी के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, सामरिक दृष्टि से बहुत तेज़ी से मजबूत बन रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे आत्मनिर्भर, सबसे सशक्त, सबसे सबल और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है। इससे सारे दुश्मन देश बौखलाए हुए हैं और ऐसे समय में इस राष्ट्र के सभी राष्ट्र प्रेमी नागरिकों का और विशेष रूप से दुनिया में सर्वाधिक किशोर और युवा आबादी वाले इस राष्ट्र के किशोर और युवा आबादी को अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव रखते हुए इस राष्ट्र को विकसित करने में, इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में, इस राष्ट्र को सबल और सशक्त बनाने में, इस राष्ट्र को सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाने के साथ साथ देश के अंदर बैठे उन दुश्मनों के नापाक मंसूबों को भी नाकाम करने में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी राष्ट्रभक्त युवा, राष्ट्रभक्त किशोर, राष्ट्रभक्त नागरिक इस बात का संकल्प लेंगे कि किसी भी सूरत में देश नहीं झुकने देंगे और राष्ट्रद्रोहियों के नापाक मंसूबों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। यही सही मायने में हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाने का लक्ष्य पूर्ण होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर आने वाले समय में जब इस देश की आज़ादी के 100 साल 2047 में पूरे होंगे, उससे पहले इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने में, दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में, दुनिया का सबसे सबल और सशक्त राष्ट्र बनाने में और दुनिया में सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बनाने में जितना कुछ हमसे बन बढ़ेगा योगदान देकर सफलता प्राप्त करेंगे और इस राष्ट्र का हजारों साल पहले खोया हुआ गौरव वापस प्राप्त कर इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को और मजबूत करते हुए, इस राष्ट्र की खुशहाली की कामना करते हुए इस राष्ट्र को महान बनाने में अपना योगदान देंगे। इन शुभकामनाओं के साथ सभी का हृदय से अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।